जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो ये वीडियो है ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में भेजा है। कमेंट बॉक्स में हमने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है। जिस भी किसी व्यक्ति को, किसी साधक को अपने जीवन में घटित कोई घटना यदि बताना चाहते हैं या फिर अपने अगल बगल कोई ऐसी घटना बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गुरुजी हमारा नाम और गांव किसी को मत बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारा नाम और गांव जाने। बाकी अन्य जो बातें हैं वो सब बता दीजिएगा सबको, ताकि कोई भी साधक अपने जीवन में ऐसी गलती ना करे जो हमने किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमने जो है अपने जीवन काल में छोटी छोटी बहुत साधनाएं की, जैसे नवमी में लोग करते हैं, घर पे अपने दीपावली में करते हैं, होली के दिन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हमने बहुत साधनाएं की, लेकिन कभी हमको कोई अनुभव विशेष नहीं हुआ। इसीलिए हमने चाहा कि कुछ अनुभव हो। लोग कहते हैं कि मुझको प्रत्यक्षीकरण हो गया या फिर मैंने कोई अलौकिक शक्ति देखी। तो ऐसा कुछ अनुभव लेने के लिए जो है वो प्रयास करने लगे। तो कोई व्यक्ति था, उनसे संपर्क किया उन्होंने और उनसे कहा कि मैं कोई अनुभव लेना चाहता हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई विधि बताइए जिसके द्वारा जो है कोई शक्ति मेरे सामने आके खड़ी हो, मुझसे बातें करे, मैं जो कहूँ वो करे। तो इसके लिए उन्होंने जो है उनके जो गुरु थे, अब गुरु ही माना जाएगा, जब उनको कोई विद्या बताने के लिए उन्होंने प्रयास किया तो जो भी कुछ मंत्र दिए और विधि विधान बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, और वो अपना करने के लिए शमशान साधना करने के लिए चले गए। वो गए जो है वो साधना जो करनी थी रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच पूरा पूरा कर लेना था। उसी के बीच कुछ मंत्रों का जाप था, वही जाप उनको करना था। उसको करने के लिए वो किसी विशेष दिन पे जो है वो शमशान घाट में चले गए। शहरों के एरिया में जो शमशान घाट है वहाँ पे तो रात को भी लोग मिल जाते हैं, कोई कोई लाइट और हर चीज़ की व्यवस्था होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ बिल्कुल सुनसान होता है। कोई भी वहाँ न लाइट की व्यवस्था होती है, न कोई आने जाने वाला होता है। वहाँ कई कई किलोमीटर गांव नहीं होते हैं, ऐसे भी जगह होते हैं। तो वो ऐसे ही स्थान को चुने और वहाँ पे चले गए। जिस भी समय काल में उनको वो साधना शुरू करना था उससे थोड़ा पहले ही गए, ताकि जो है वो समय से पहुँच जाए और अपना साधना शुरू कर सकें। तो ये 11 बजे के पहले ही वहाँ पहुँच गए, अपना जो भी था सब कुछ व्यवस्था कर ली और उन्होंने सोचा कि 11 बजे से साधना को हम शुरू करेंगे। वो जो है गए स्थान पे। उन्होंने साधना शुरू करने से पहले शरीर बंधन जो किया जाता है उसके लिए उनके जो गुरु थे उन्होंने कोई सावर मंत्र बताया था। वो मंत्र कुछ ऐसा था, थोड़ा सा उन्होंने लिखा है, भूत बानु प्रेत बानु बांधो अपनी काया, और आगे कुछ उन्होंने डैश डैश करके लिखा था। उस तरह से जो है अपना बंधन करके जो है और उन्होंने जो है शुरू कर दिया साधना। 11 बजे से उन्होंने शुरू किया और कुछ देर जब उन्होंने साधना कर लिया तो साधना करते करते उनका आँख कभी कभी झपक जाती थी। तो फिर जो है अपना वो आँख खोलते थे, फिर साधना शुरू कर देते थे। थोड़ी देर उन्होंने इस तरह से मंत्रों का जाप किया और उनकी आँख झपक रही थी, तो ऐसा उनको लगा कि कोई पायल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा था आवाज़ पायल की। उसके बाद जो है फिर उन्होंने उस दर से ध्यान अपना हटाया और अपने मंत्रों का जो है जाप शुरू कर दिया। जाप उन्होंने करते गए 10-15 मिनट और बीता तो उस पायल की जो है आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, पूरी तेज तेज से सुनाई देने लगी। और
उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता था जब पायल की आवाज़ बजती थी। फिर भी जो है वो अपना उस तरफ ध्यान न करके अपने मंत्रों की जाप में लग जाते थे। थोड़ी देर के लिए फिर वो पायल की आवाज़ बंद हो गया। कुछ देर और मंत्रों का उन्होंने जाप किया। उसके बाद ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई जो है एकदम एकदम पीछे आके और चहलकदमी कर रहा है, और पायल की आवाज़ इतनी तेज उनको पूरा एकदम साफ सुनाई देने लगी कानों में। वो जो है जब बहुत तेज उनको सुनाई देने लगी, ऐसा लगा कि इनके एकदम पीछे ही कोई है। उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने गलती कर दिया और वो जो है पीछे की तरफ घूम के अपना सिर जो है करके देखने लगे। तो वो देख रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कि मतलब जिसका आवाज़ सुनाई दे रहा है। फिर जो है उन्होंने साधना शुरू कर दिया, मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जो है आँख उनकी एक बार झपकी, क्योंकि मध्य रात हो गई थी, और उनको ऐसे किसी ने पैर से, ऐसे लगा उनको कि किसी ने पैर से उनको मारा, इतना तेज मारा किसी ने पैर से कि वो बताया कि ऐसा लगा कि हमारी कुछ देर के लिए सांसें रुक गई हो। मैं सांसें भी नहीं ले पा रहा था, इतनी तेज किसी ने मारा। और मैं आगे दीपक पे गिरते गिरते दम बचा, हाथों से किसी तरह से आगे हाथ रखने का दीपक पे नहीं गिरा, नहीं तो मैं दीपक पे गिर जाता। इतनी भयंकर लात थी। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगा कि मेरी सांस अटक गई है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और मेरा एकदम जो है सांस उखाड़ने लगी। मतलब एकदम ऐसा लगा कि अब प्राण नहीं बचेगा। इतना सब होने के बाद भी उनका दिमाग जो था उनके बस में था। मतलब ये कि वो घबरा कि ऐसा नहीं कि भाग जाए कि क्या करें। वो सोचे कि यदि मैं भागता हूँ तो पक्का मारा जाऊँगा, और यदि यहाँ बैठा रहूँ तो हो सकता है बच भी जाऊँ या फिर ना बचूँ। कम से कम ऐसा मैदान छोड़ के भागूंगा नहीं, जो होगा तो यही होगा। और इस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है बैठे रहे। उन्होंने कहा कि कुछ समय लगा हमको अपने आप को संभालने में, और बिल्कुल मैं एकदम से करा आ रहा था कि मतलब इतना तेज वो चोट था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। सांसें ऐसा लगता था कि अब रुक जाएंगी, अब रुक जाएंगी। किसी तरह से प्रयास करके और लंबी लंबी सांसें खींच खींच के मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। इतना सब होने के बाद भी मैं वहाँ से भागा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं भागूंगा तो कुछ न कुछ और भी इससे भी अधिक चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने जितने मंत्रों की संख्या थी किसी किसी तरह से उन्होंने पूरा किया। कुछ देर के बाद जो है थोड़ा सा हम भूल गए। पूरा होने के कुछ समय पहले ही उनको ऐसे लगा कि जैसे दो कुत्ते जो है आ रहे हैं हमारी तरफ, काले काले, और उनके आगे जो है बताया कि उन्होंने कि हमारे आगे जो है आके थोड़ी दूर पे जैसे बैठ गए। एक बार मुझे शंका हुआ कि हो ना हो कोई ये भूत प्रेत या कोई ऐसी शक्ति हो, क्योंकि इतनी रात को जो है शमशान घाट में कौन आएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि शमशान वाली जगह पे कुत्ते होते भी हैं, क्योंकि ये जो जहाँ जो मुर्दा उर्दा वगैरह के जाते हैं कुछ ये चीज़ें बच जाती हैं उनकी, तो ये कुत्ते जो है नोच नोच के खाते भी हैं। ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे। हो सकता है वही हो। इसी सब उधेड़ बुन में जो है मैं था। थोड़ी देर के बाद फिर वापस चले गए, वहाँ से हट गए, और किसी तरह से जो है हमने मंत्रों को पूरा किया। उसके बाद जो है जो घेरा वाला स्थान था वहाँ से मुझको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ और ज़्यादा अनिष्ट हो जाए, कोई राशि प्रवृत्ति की शक्ति जो है मुझ पर हमला नहीं कर दे। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके किसी तरह से वहाँ से निकला और अपने घर की तरफ चल दिए। उन्होंने कहा कि जो भी मुझको दिखाई दिया वो दो कुत्ते ही दिखाई दिए, बाकी और कुछ चीज़ है नहीं दिखाई दी। कोई देवी देवता या फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई दी कि जो मुझे जो है आंखों से दिखे। बस वही कुत्ते दो दिखे उतनी रात को,
और कोई अन्य चीज़ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद मैं घर आ गया और तब से जो है अपने कान को पकड़ा कि अपनी ज़िंदगी में फिर भी कभी ऐसी कोई साधना नहीं करूँगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई साधना करूँ। यही उनकी जो है वो थी। अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें गलती कहाँ हो गई हमारे समझ से। उन्होंने जो बंधन लगाया था वो बंधन सही नहीं लगा उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे गुरु ने जो है बताया था जो बंधन, मैंने उसी को पढ़ के जो है और एक रेखा खींच दिया अपने गोल गोलाई में। लेकिन बंधन जो होते हैं इस तरह से काम नहीं करते हैं। आपको उस बंधन वाले मंत्र को भी सिद्ध करना पड़ता है किसी विशेष दिन पे, जैसे दीपावली का दिन हुआ, नवमी का दिन हुआ, होली का दिन हुआ, शिवरात्रि का दिन हुआ। इस सब अवसरों पे उस बंधन वाले मंत्र को एक संख्या होती है, निश्चित संख्या की इतना संख्या आप जपोगे तब जाके वो बंधन वाला मंत्र आपका काम करेगा। उन्होंने बस उनके गुरु ने बताया और वही मंत्र उन्होंने जो है जा करके सीधे अप्लाई कर दिया शमशान घाट में। एक बार कोई मंत्र पढ़ लेने से वो मंत्र काम नहीं करता है जब तक आपने उसको सिद्ध नहीं किया हो। सिद्ध कर लोगे तो एक बार भी पढ़ोगे तब भी वो काम करेगा। तो ये गलती उन्होंने किया, लेकिन उनकी हिम्मत की जो है दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मैदान छोड़ के भागा नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि यदि भागूंगा तो पक्का मारा जाऊंगा, यदि यहाँ पे रहता हूँ तो हो सकता है कुछ बचा हो जाए। और दूसरी बात है कि उनको जो पैर पड़ा पीछे की तरफ, भयंकर लात जो उनकी पीठ पे पड़ी, उसका कारण यही था कि उनको पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए था। ये सब गलतियाँ साधना काल में नहीं करना चाहिए। कोई भी आवाज़ आपको सुनाई दे, कोई आपको बुलाए, आपका नाम लेके बुलाए, कोई आपको मदद के लिए बुलाए, तो एक माया होती है, समझ लीजिए, आपको छलने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। आपको पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है रात में, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं शमशान घाट वगैरह सुनसान वाली जगह पे। यदि आप पीछे मुड़ के देखे या फिर किसी अगर अगर आपके सामने है तब तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन यदि आपके पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई बुला रहा है, कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही हैं, तो आपको कदापि जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये सावधानी आप हमेशा बरतिएगा। और कोई भी बंधन वाली जो मंत्र है बिना उसको सिद्ध किए आप जो है सीधे शमशान घाट में मत पहुंच जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी साधना कीजिए तो आधी अधूरी जानकारी लेके मत कीजिए। और जहाँ तक हो सके ये सब साधनाओं से बचनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने घर पे सात्विक साधनाएं करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।